हेलो एंड वेलकम टू आर के एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टैटिक जीके का इंस्ट्रक्टर। एक बार मुझे बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों से तक। मैं विकास कौशिक, आपका स्टैटिक जीके का इंस्ट्रक्टर। एक बार मुझे बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों से। गुड इवनिंग आरती जी। ठीक है, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग आरती जी। ठीक है, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कौन कौन से फेमस टेम्पल्स हैं। फेमस टेम्पल्स इन इंडिया आज का ये हमारा टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है फेमस टेम्पल्स इन इंडिया। देखो, इंडिया के अंदर ना बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, और अलग अलग उनकी अलग अलग क्वालिटी है। तो आज हम कुछ टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल। लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल, ये टेम्पल हमारा आंध्र प्रदेश में है। जो हमारे आंध्र प्रदेश में है ये टेम्पल, लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल। द टेम्पल ऑन त्रिमुला हिल इज़ ऑल्सो नोन एज तिरुपति बालाजी टेम्पल। जो हमारा लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल है उसको हम तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। जो त्रिमूला यानी कि त्रिमूला हिल्स यानी कि त्रिमूला पहाड़ी पर है स्थित है, उसको हम तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। इसी टेम्पल को हम 7 हिल्स यानी कि 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहते हैं। द टेम्पल इज द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। जो ये टेम्पल बनाया हुआ है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर यानी कि द्रविडियन वास्तुकला शैली में बनाया गया है। यानी कि हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें हो जाएंगे कि ये टेम्पल कहाँ पे है। ये हमारा टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। इस टेम्पल का दूसरा नाम क्या है, इस टेम्पल को हम तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, इस टेम्पल को हम किस और नाम से जानते हैं, इस टेम्पल को हम 7 हिल्स के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ हो जाएगा, क्वेश्चन आता है कि किस स्टाइल में, किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में या किस वास्तुकला शैली में बना है, तो ये हमारा द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। तो ये हमारे 3-4 मेन पॉइंट्स थे इस टेम्पल के। ये हमारा फर्स्ट टेम्पल था। जल्दी जल्दी आइए सब, और जो भी आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आर के एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम सेकंड टेम्पल पे चलते हैं अपने पे। ये हमारा है सेकंड टेम्पल है हमारा महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल हमारा जो लोकेटेड है वो है बिहार में लोकेटेड, यानी कि बिहार में है। और ये महाबोधि टेम्पल जो है वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, यानी कि ये टेम्पल बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड है। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। द सेंट्रल टावर ऑफ महाबोधि इज 180 फीट टॉल, दैट इज 54 मीटर। जो सेंट्रल टावर है महाबोधि टेम्पल का वो 180 फीट टॉल है, यानी कि 54 मीटर बड़ा है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर्स। ये ओल्डेस्ट ब्रिक यानी कि पुरानी ईंटों से बना हुआ ये संरचना है। इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत ही पुरानी ईंटों यानी कि बोल्ड ब्रिक से बना हुआ है। नेक्स्ट है द ब्रिक वर्क डेपिसिट द लाइफ ऑफ बुद्धा। जो ईंटों का काम है वो बुद्ध के जीवन को दर्शाता है, यानी कि वो जो ईंटें इसमें लगी हुई है वो बताता है कि लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा की लाइफ कैसी थी। यानी कि इन ईंटों के ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं
यानी कि जो पिक्चर्स बनी हुई है वो बुद्ध की बनी हुई है। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि जो यूनेस्को यूएनओ की एक एजेंसी है जिसका नाम यूनेस्को है, उसकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें हम महाबोधि टेम्पल को इंक्लूड करते हैं। यानी कि महाबोधि टेम्पल जो हमारा है वो यूनेस्को में इंक्लूडेड है। आरती जी, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक? तो इसमें मेन पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे मैं बताता हूँ। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है बिहार में। महाबोधि टेम्पल की लोकेशन कहाँ पे है? वो है बिहार में। नेक्स्ट हमारा ये किसका टेम्पल है? ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, यानी कि बुद्ध धर्म के यहाँ पे बुद्ध धर्म से रिलेटेड। महाबोधि टेम्पल की हाइट कितनी है? यानी कि 180 फीट टोल है, यानी कि जो इसका सेंट्रल टावर है वो 180 फीट यानी कि 54 मीटर है। ये कैसे बना हुआ है? ये ओल्ड ब्रिक से बना हुआ है, और जो इसकी ब्रिक वर्क है वो लाइफ ऑफ बुद्धा दिखाता है, यानी कि बुद्धा की लाइफ को बताता है कि बुद्धा की लाइफ कैसी थी। वो हर एक ब्रिक्स के ऊपर बुद्ध भगवान की पिक्चर्स बनेगा, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। एक बार कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक दोनों टेम्पल समझ में आए हैं। अगर कोई टेम्पल समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तब तक हम नेक्स्ट टेम्पल पे चलते हैं कि नेक्स्ट टेम्पल कौन सा है हमारा। हमारा नेक्स्ट टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो हमारा गुजरात में लोकेटेड है, यानी कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो हमारा गुजरात में लोकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज देवपटन। इस टेम्पल को हम देवपटन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्रीन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। जो लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं वो सोमनाथ टेम्पल में ही हैं, यानी कि जो भगवान के शिव के 12 रूप हैं वो उनकी जो मूर्तियां हैं यानी कि पिक्चर्स हैं, भगवान लॉर्ड शिवा की जो 12 ज्योतिर्लिंग्स की पिक्चर्स हैं वो आपको देखने के लिए सोमनाथ टेम्पल्स में मिलेंगी। देयर इज़ नो लैंड इन बिटवीन सी शोर्स फ्रॉम सोमनाथ टेम्पल टू अंटार्कटिका। जो सोमनाथ टेम्पल से और अंटार्कटिका के बीच तक कोई भी लैंड नहीं है, बिल्कुल पानी से भरा हुआ है वो एरिया, यानी कि सोमनाथ टेम्पल से लेके और अंटार्कटिका तक, यानी कि अंटार्कटिका तक और सोमनाथ टेम्पल से लेके अंटार्कटिका तक पूरा वाटर है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड इन चालुक्य स्टाइल। जो सोमनाथ टेम्पल बना था वो चालुक्य स्टाइल में बना था, यानी कि जो चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी जो थी, चालुक्य वंश में सोमनाथ टेम्पल की स्थापना की गई थी, यानी कि चालुक्यास ने सोमनाथ टेम्पल को बनाया था, चालुक्य वंश ने सोमनाथ टेम्पल को बनाया था। इन 1947 में सरदार वल्लभ पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था, यानी कि जब 1947 में आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा से बनाने के लिए ऑर्डर दिए थे, और ये कंप्लीट हुआ था 1951 में। गुड इवनिंग रितु जी। 1951 में ये टेम्पल कंप्लीट हुआ था बन के। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इसके मेन पॉइंट्स हैं कि देखो, जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको देवपटन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, यानी कि 12 पिक्चर्स, जो 12 अलग अलग रूप हैं भगवान शिव के, वो भी सोमनाथ टेम्पल में ही हैं। और जो सोमनाथ टेम्पल से लेकर और अंटार्कटिका तक के बीच में
कोई भी लैंड नहीं है, यानी कि सोमनाथ टेम्पल से लेकर अंटार्कटिका समुद्र तटों के बीच में कोई ज़मीन नहीं है। और इसको किसने बनाया था? इसको चालुक्य वंश में बनाया गया था, तो इसको हम बोलते हैं कि ये चालुक्य स्टाइल में बना हुआ है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर दिए थे, रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दिए थे टेम्पल को। और ये कंप्लीट कब हुआ था? ये 1951 में कंप्लीट हुआ था। एक बार कमेंट करके बताइए कि अब तक मैंने 3 टेम्पल्स आपको पढ़ाए हैं, आपको तीनों समझ में आए हैं? मैं आपके कमेंट्स की वेट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टेम्पल पे चलते हैं हम। चलिए फिर नेक्स्ट टेम्पल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टेम्पल है हमारा द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो भी गुजरात में लोकेटेड है, यानी कि गुजरात में द्वारकाधीश टेम्पल को भी गुजरात में बनाया गया है। इसको हम जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जगत मंदिर इसका जो द्वारकाधीश टेम्पल का दूसरा नाम है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि द्वारकाधीश टेम्पल को हम किस नाम से भी जानते हैं, यानी कि जगत मंदिर। या क्वेश्चन में पूछा जाएगा जगत मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो हम द्वारकाधीश मंदिर बोलेंगे। यानी कि आपसे पूछा जाए इन केस अगर क्वेश्चन आता है कि जगत मंदिर कहाँ पे है, तो आप आंसर लगाओगे गुजरात में। यानी कि या तो द्वारकाधीश टेम्पल का नाम आए या जगत मंदिर का टेम्पल आए, तो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है गुजरात में लोकेटेड। इट इज़ वन ऑफ द 4 हिंदू पिलग्रिम्स, यानी कि जो हिंदुओं के 4 धाम यात्रा होती है उनमें से एक द्वारकाधीश भी है। द ओरिजिनल स्ट्रक्चर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद बरगदा इन 1472। जो द्वारकाधीश टेम्पल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको किसने नष्ट किया था? ओरिजिनल स्ट्रक्चर को नष्ट किया था मोहम्मद बरगदा ने। 1472 में मोहम्मद बरगदा ने इस मंदिर के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और द्वारकाधीश टेम्पल भी चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल में ही बना हुआ है। तो यानी कि जैसे सोमनाथ मंदिर हमारा चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ था, तो हमारा द्वारकाधीश मंदिर भी चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल में ही बना हुआ है। यानी कि ये हमारा पॉइंट हो गया कि 4 धाम ये द्वारकाधीश टेम्पल भी हमारा चालुक्य आर्किटेक्चरल स्टाइल में ही बना हुआ था। तो अभी इसके मेन पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। तो इसके मेन पॉइंट्स हैं, देखो, द्वारकाधीश टेम्पल या जगत मंदिर का अगर क्वेश्चन आए कि कहाँ लोकेटेड है, तो वो गुजरात में लोकेटेड है। और ये हमारा 4 पिलग्रिम्स ऑफ हिंदूज़ को भी शो करता है, यानी कि 4 धाम की जो यात्रा होती है उनमें से एक हमारा द्वारकाधीश टेम्पल भी है। जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, द्वारकाधीश टेम्पल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर को किसने डिस्ट्रॉय किया था? वो डिस्ट्रॉय किया था मोहम्मद बरगदा ने। और कब किया था? 1472, यानी कि 1472 में। और ये भी चालुक्य आर्किटेक्चरल स्टाइल में ही बना हुआ है। तो ये के इसके मेन पॉइंट्स हैं कि कहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल है, तो वो गुजरात में हो गया। द्वारकाधीश टेम्पल को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो हो गया जगत मंदिर। 4 धाम यात्रा में भी ये इंक्लूडेड है। और इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था वो किसने डिस्ट्रॉय किया था? वो मोहम्मद बरगदा ने डिस्ट्रॉय किया था। और कब किया था? 1472 में। और ये किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है? तो ये हमारा चालुक्य आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। तो यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आया हुआ है? आरती जी, रितु जी, एक बार कमेंट करके बताइए। तो हम फिर नेक्स्ट टेम्पल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल। एक सेकंड, हमारा नेक्स्ट टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल।
अमरनाथ टेम्पल, हमारा नेक्स्ट टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारा अमरनाथ टेम्पल है वो हमारा जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। और ये किस एल्टीट्यूड पे है, यानी कि ऊंचाई कितनी है। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे हाइट है, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। यानी कि हाइट कितनी है 3888 मीटर। इसकी गुफा में ये एक गुफा में है और ये गुफा में मंदिर है। यानी कि जो अमरनाथ टेम्पल है वहाँ पे शिव भगवान की, यानी कि शिव भगवान की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग की वहाँ पे पूजा होती है। और हमारा जो अमरनाथ टेम्पल है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है रितु जी, अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। जो सोमनाथ टेम्पल की हाइट है वो 3888 मीटर है। यानी कि जो सोमनाथ टेम्पल मंदिर है वो 3888 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। इसमें दिस इज़ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ, जो पूरे इंडिया के अंदर, यानी कि माना जाता है कि पूरे इंडिया के अंदर 51 शक्तिपीठ हैं। उनमें से अमरनाथ टेम्पल भी उन्हीं 51 शक्तिपीठ में इंक्लूडेड है। इट इज़ बिलीव दैट भृगु मुनि यानी कि भृगु ऋषि अ ग्रेटर शेख यानी कि महान ऋषि था, वॉज फर्स्ट टू हैव डिस्कवर्ड अमरनाथ टेम्पल। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि अमरनाथ टेम्पल को डिस्कवर किसने किया था। तो अमरनाथ टेम्पल को डिस्कवर किया था भृगु ऋषि ने, यानी कि भृगु मुनि ने सबसे पहले अमरनाथ टेम्पल को खोजा था, यानी कि उसको डिस्कवर किया था। तो इसके हम मेन पॉइंट्स देखते हैं क्या हैं। तो अमरनाथ जो टेम्पल है हमारा वो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और इसकी कितनी हाइट है, हाइट मतलब कि हम एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं। तो इसका एल्टीट्यूड कितना है 3888 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। जो इंडिया के अंदर, यानी कि पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठ हुई हैं। जहाँ पे शक्तिपीठ का मतलब है कि जब, मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ कि जब शिवजी की वाइफ की डेथ हुई थी तो शिवजी उनको अपने कंधों पर लेकर पूरी इंडिया के अंदर घूम रहे थे, पूरे दुनिया के अंदर घूम रहे थे। तो उनके अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स थे वो 51 जगहों पर गिरे थे। तो उन 51 जगहों को हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। और उन्हीं शक्तिपीठ में से एक अमरनाथ टेम्पल भी इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट है हमारा कि अमरनाथ टेम्पल को डिस्कवर किसने किया था। तो अमरनाथ टेम्पल को डिस्कवर जो किया था, यानी कि सबसे पहले जो अमरनाथ टेम्पल का पता लगाया था वो लगाया था भृगु मुनि ने। तो आपको ये समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक सब समझ में आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट टेम्पल पे हम लोग चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टेम्पल पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे है। विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो हमारा कर्नाटका में है। और विरूपाक्षा टेम्पल किसने बनाया था। वो बनाया था विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय ने। यानी कि जो देवराय सेकंड थे, देवराय सेकंड जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, जो विजयनगर एम्पायर के एक बहुत ही अच्छे राजा रहे थे, उन्होंने बनाया था। किसके अधीन में। सरदार लखना दंडेश के द्वारा निर्मित हुआ था। यानी कि बिल्ट बाय लखना दंडेश, लखना दंडेश ने बनाया था देवराय सेकंड के, जो विजयनगर एम्पायर में के राजा थे। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के अधीन जब विजयनगर साम्राज्य पर कौन से राज्य का शासक, जो कौन शासक था देवराय द्वितीय, तो सरदार लखना दंडेश ने हमारे विरूपाक्षा टेम्पल को बनाया था।
नेक्स्ट है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी दैट इज डिजाइंड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यानी कि जो ये माउंटेन पे मोनूमेंट्स हैं, हम्पी भी कर्नाटका में एक जगह है, तो वहाँ की जितनी भी मोनूमेंट्स हैं उनमें से एक मोनूमेंट्स विरुष्का टेम्पल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूडेड है। तो यानी कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हमारा विरुष्का टेम्पल भी इंक्लूडेड है। तो इसकी हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। तो विरुष्का टेम्पल कहाँ पे है? वो हमारा कर्नाटका में है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था लकना दंडेस ने। किसके शासनकाल में? देवराज द्वितीय। और देवराज द्वितीय का शासक था? वो विजयनगर एम्पायर का शासक था। यानी कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए कि विजयनगर एम्पायर कहाँ पे था? वो कर्नाटका में था। विरुष्का टेम्पल कहाँ है? वो भी कर्नाटका में है। किसने विरुष्का टेम्पल को बनाया था? लकना दंडेस ने। और कौन शासक था उस टाइम पे? देवराय द्वितीय। जो हम्पी मोनूमेंट्स हैं उनमें से हम्पी मोनूमेंट्स में हमारा हम्पी में जो मोनूमेंट्स हैं उनमें से विरुष्का टेम्पल भी हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। एक बार कमेंट करके बताइए ये टेम्पल भी। यहाँ तक मैंने आपको 6 टेम्पल्स पढ़ाए हैं, अभी तक सारे टेम्पल्स आपको समझ में आए हैं? अगर समझ में नहीं आए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टेम्पल पे। नेक्स्ट टेम्पल है हमारा गोमतेश्वरा टेम्पल। गोमातेश्वरा टेम्पल हमारा नेक्स्ट टेम्पल है। गोमातेश्वरा टेम्पल भी हमारा कर्नाटका में इंक्लूड है। और इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम बाहुबली टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि गोमतेश्वरा टेम्पल को हम बाहुबली टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। द टोलेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ऑफ गोमती टेम्पलेचर इन द वर्ल्ड कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट। यानी कि अखंड मूर्ति गोमतेश्वर टेम्पल ग्रेनाइट के एक ब्लॉक से खुदी हुई है। यानी कि जो ग्रेनाइट का वहाँ पे पहाड़ बना हुआ था उनमें से उस पहाड़ को काटकर हमारा गोमातेश्वरा टेम्पल को बनाया गया है। यानी कि गोमातेश्वरा टेम्पल का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर स्टेटस है जो ग्रेनाइट के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। और इसकी हाइट ये है, एक जैन टेम्पल है यानी कि जैन रिलीजन से रिलेटेड टेम्पल है। और ये हमारे 57 फीट हाइट पर है, यानी कि 57 फीट हाइट पर इंक्लूडेड है। और इसको ग्रेनाइट के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट, बाहुबली स्टैचू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचू इन द वर्ल्ड डिपिक्टिंग द प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन ऑफ बाहुबली। यानी कि बाहुबली की मूर्ति दुनिया के सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्ति में से एक है जो बाहुबली के लंबे समय तक ध्यान को दर्शाती है। यानी कि जो बाहुबली गोमातेश्वरा टेम्पल में जो बाहुबली की मूर्ति बनाई गई है तो वो कैसी मूर्ति है? तो वो मूर्ति है कि वो ध्यान मुद्रा में है। तो ध्यान मुद्रा में बनी हुई सबसे मुक्त खड़ी मूर्ति है, यानी कि खड़ी स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ वर्ल्ड। स्टैंडिंग स्टैचू इन द वर्ल्ड है वो है बाहुबली स्टैचू। तो बाहुबली स्टैचू दुनिया की एक स्टैंडिंग स्टैचू है। तो हम एक बार इसके रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। गोमातेश्वरा टेम्पल जो है वो हमारा कर्नाटका में है। गोमातेश्वरा टेम्पल हमारा कहाँ पे है? वो है हमारा गोमातेश्वरा टेम्पल हमारा कर्नाटका में है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हम बाहुबली टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। बाहुबली टेम्पल भी माना जाता है। और गोमातेश्वरा जो टेम्पल है उसको ग्रेनाइट के पहाड़ को काटकर बनाया गया हुआ है जिसका स्टैचू मोनोलिथिक है, यानी कि अखंड मूर्ति बोलते हैं। और ये दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति है, टोलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ वर्ल्ड।
और यह एक जैन टेम्पल है और इसकी हाइट जो है वो 57 फीट हाइट है, यानी कि 57 फीट हाइट है। बाहुबली का जो स्टैचू इस मंदिर में बना हुआ है वो लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग यानी कि मुक्त खड़ी मूर्तियों में से एक है जो दुनिया में है, और वो दिखाता है कि बाहुबली मेडिटेशन में है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेम्पल पे। जो नेक्स्ट टेम्पल हमारा है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल हमारा जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। दे आर अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिल्ट बाय रूलर ऑफ चंडेला डायनेस्टी, यानी कि चंडेला डायनेस्टी हमारा आया था हिस्ट्री में, चंडेला डायनेस्टी आई थी, तो इस टेम्पल को खजुराहो टेम्पल को चंडेला डायनेस्टी ने बनाया था। और देर आर 85 टेम्पल्स स्कैटर्ड ओवर एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर माइल्स ऑफ विच ओनली 25 टेम्पल्स आर रिमेनिंग, यानी कि 9 वर्ग मील के क्षेत्र में चंडेला डायनेस्टी ने 85 टेम्पल्स मंदिर बनाए थे, यानी कि 85 टेम्पल्स बनाए थे 89 स्क्वायर माइल्स में। लेकिन आज के टाइम में कितने टेम्पल है बचे हुए हैं? सिर्फ 25 टेम्पल, यानी कि 85 टेम्पल्स 85 टेम्पल्स बनाए गए थे 9 माइल्स में, 9 स्क्वायर माइल्स में, और अभी टेम्पल कितने बचे हुए हैं? सिर्फ 25 टेम्पल बचे हुए हैं। फेमस ऑफ नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर एंड नोन फॉर एक्सटेंसिव इरोडिक स्ट्रक्चर, यानी कि नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है, यानी कि एक्सटेंसिव इरोटिक स्कल्पचर। तो इसके मेन पॉइंट्स को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। इसके मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? खजुराहो टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश में है। और इसको किसने बिल्ड किया था? इस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, यानी कि खजुराहो टेम्पल का एक ग्रुप है जो बिल्ड किया था चंडेला डायनेस्टी के एक रूलर ने। और 9 स्क्वायर माइल्स में 85 टेम्पल्स हैं, जिसमें से अब सिर्फ 25 टेम्पल ही बचे हुए हैं, यानी कि 85 टेम्पल्स बने थे 9 स्क्वायर माइल्स में, और 85 में से अब सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हुए हैं। इसका आर्किटेक्चरल यानी कि बनाने का स्टाइल क्या है? तो वो नागर स्टाइल है, और इसको हम एक्सटेंसिव इरोडिक स्कल्पचरल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि व्यापक कामुक मूर्तियाँ। एक बार कमेंट करके बताइए आपको यहाँ तक सब समझ में आया है? 8 के 8 टेम्पल। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रितु जी, आरती जी, एक बार कमेंट कीजिए। फिर हम इन मंदिर से इंक्लूडेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम एक बार इन सभी मंदिर को रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के हमारा जो टॉपिक था वो था फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के फेमस टेम्पल्स कौन कौन से हैं। तो हमने फर्स्ट टेम्पल पढ़ा था कि हमारा जो फर्स्ट टेम्पल था वो था लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल, यानी कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल हमारा फर्स्ट टेम्पल था। लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है? वो है हमारा आंध्र प्रदेश में, यानी कि लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल हमारा आंध्र प्रदेश में है। और ये कहाँ पे है? तिरुमला हिल्स पे बना हुआ है। इसको हम तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम 7 पहाड़ियों का मंदिर यानी कि 7 हिल टेम्पल भी जानते हैं। और इस टेम्पल का जो बनाने का स्टाइल है वो कैसा है? वो द्रविड़ आर्किटेक्चरल स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल में इसको बनाया गया है। हमारा सेकंड टेम्पल कौन सा था? सेकंड टेम्पल था हमारा महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल
कहाँ पे है, महाबोधि टेम्पल जो है हमारा बिहार में है, और ये एक बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड टेम्पल है। जो इसका सेंट्रल टावर है, यानी कि महाबोधि मंदिर का सेंट्रल टावर है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट 180 फीट है, यानी कि 54 मीटर, यानी कि 54 मीटर इसकी हाइट है। ये सबसे ओल्ड ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि पुरानी ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और इसकी जो हर एक ईंट है उस पे बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बना हुआ है या कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, यानी कि यूएनओ की जो एक एजेंसी है, एजेंसी बोल सकते हैं, या यूएनओ का एक पार्ट है यूनेस्को, तो उसको उसमें यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। हमारा नेक्स्ट टेम्पल है, हमारा नेक्स्ट टेम्पल कौन सा है, हमारा नेक्स्ट टेम्पल है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल, यानी कि सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और सोमनाथ मंदिर शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसको हम देवपटन के नाम से भी जानते हैं। जो शिव भगवान की 12 रूप हैं, 12 रूप, यानी कि शिव भगवान के जो 12 रूप हैं, उन वो 12 ज्योतिर्लिंग्स, यानी कि ज्योतिर्लिंग्स का मतलब है शिव भगवान के 12 रूप, उनकी सारी की सारी मूर्तियाँ सोमनाथ टेम्पल में बनी हुई हैं। आपको एक ही जगह पे शिव भगवान के 12 के 12 रूप देखने हैं, तो आप सोमनाथ मंदिर जाइए, जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर से और अंटार्कटिका समूह तक बीच में कोई भी लैंड नहीं है, यानी कि सोमनाथ मंदिर से और अंटार्कटिका समुद्र तक के बीच में कोई भी लैंड नहीं है। पूरे के पूरे एरिया में पानी फैला हुआ है, यानी कि पानी ही पानी है पूरे सोमनाथ मंदिर से और अंटार्कटिका समुद्र तक। इसको किसने बनाया था, इसको चालुक्य वंश ने बनाया था। चालुक्य वंश के एक राजा के टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं चालुक्यन स्टाइल में बनाया गया। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको रिकंस्ट्रक्ट, यानी कि दोबारा से बनाने के लिए बोला था, और इसको कंप्लीट कब किया था, 1951 में इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने, यानी कि दोबारा से बनाने के लिए इसको 1947 में कहा गया था, जो कि पूरा हुआ था 1951 में। और इसको रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया गया था, मुगल साम्राज्य से पहले एक राजा आया था जो अफ़गानिस्तान से आया था, उसने इसको 27 बार लूटा था, 27 बार इसको लूटा था, यानी कि सोमनाथ टेम्पल को 27 बार एक ही राजा ने लूटा था। तो नेक्स्ट टेम्पल हमारा है द्वारकाधीश टेम्पल, यानी कि द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो गुजरात में है। इसको हम जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो हम द्वारकाधीश टेम्पल, यानी कि द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो कृष्ण भगवान का मंदिर है, यानी कि द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो हमारा कृष्ण भगवान का टेम्पल है, जो गुजरात में है। इसको हम जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और जो हिंदुओं के 4 धाम, यानी कि 4 पिलग्रिम्स हैं, पिलग्रिम्स में से धाम, तो 4 धाम में से एक द्वारकाधीश टेम्पल भी इंक्लूडेड है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया था मोहम्मद बरगदा ने 1472 में। 1472 में जो द्वारकाधीश टेम्पल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया था मोहम्मद बरगदा ने, और इसको चालुक्य वंश के एक राजा ने ही बनाया था। चालुक्य वंश के एक राजा ने ही बनाया था, और इसको हम चालुक्य आर्किटेक्चरल बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट करके बताइए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिए एक बार। हमारा नेक्स्ट टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल जो है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, और जो ये एक गुफा के अंदर बना हुआ टेम्पल है, यानी कि
शिव जी का जो लिंग रूप है, शिव जी का जो लिंग रूप है, शिव जी का जो लिंग रूप है वो इस मंदिर के अंदर है। और कहा जाता है कि हर साल ये मंदिर दर्शनालुओं को खोला जाता है जब शिवलिंग गुफा में अपने आप ही आता है। और ये बर्फ़ से बना हुआ शिवलिंग है, बर्फ़ से बना हुआ शिवलिंग है, यानी कि ये बर्फ़ से बना हुआ है। और इसकी जो टोटल हाइट है, यानी कि एल्टीट्यूड मीन्स हाइट जो है वो 3888 मीटर है, यानी कि 8088 मीटर पर ये अमरनाथ मंदिर बना हुआ है। और ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। माना जाता है कि 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे भी है। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इसको सबसे पहले भृगु मुनि यानी कि भृगु ऋषि ने डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट हमारा टेंपल है वो है विरूपाक्षा टेंपल। विरूपाक्षा टेंपल हमारा कर्नाटका में है। इसको देवराय द्वितीय जो विजयनगर का शासक था उसके शासनकाल में लक्नादन देश ने बनाया था। और ये हम्पी के अंदर बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, उसमें से विरूपाक्षा टेंपल भी एक है जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टेंपल हमारा गोमातेश्वरा टेंपल है, जो ये भी हमारा कर्नाटका में है। इसको हम बाहुबली टेंपल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इस टेंपल के अंदर बाहुबली की मूर्ति लगी हुई है। तो ये सबसे बड़ा अखंड मूर्ति है जो गोमातेश्वरा टेंपल में बाहुबली की बनाई गई है। और इस टेंपल को ग्रेनाइट के पहाड़ को काटकर, यानी कि ग्रेनाइट के पहाड़ को काटकर बनाया गया है, यानी कि ग्रेनाइट के पहाड़ को काटकर गोमातेश्वरा टेंपल को बनाया गया है। और जो इसमें बाहुबली की स्टैचू बनी हुई है वो एक स्टैंडिंग स्टैचू है जो ध्यान मुद्रा में यानी कि ध्यान लगाए हुए मेडिटेशन स्टैचू है। ये ध्यान मुद्रा में ये मूर्ति बनाई गई है बाहुबली की। हमारा नेक्स्ट टेंपल है हमारा खजुराहो टेंपल। खजुराहो टेंपल जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। ये एक बहुत सारे टेंपल्स बने हुए हैं खजुराहो टेंपल में मध्य प्रदेश में, उनमें से एक खजुराहो टेंपल भी है। और वो चंडेल वंश के राजाओं ने बनाए थे सारे के सारे टेंपल्स। और खजुराहो टेंपल को भी चंडेल डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया था। उस टाइम पे 9 स्क्वायर माइल्स में 85 मंदिर बनाए गए थे, जिसमें से आज प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 25 टेंपल ही बचे हुए हैं। बाकी सभी टेंपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इसको नागरा स्टाइल में बनाया गया है। और इसको हम व्यापक कामुक मूर्तियाँ यानी कि एक्सटेंसिव इरोडिक स्कल्पचर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टेंपल है वो है अब ये हमने 8 टेंपल्स पढ़े हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट 8 टेंपल्स थे। और नेक्स्ट अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड केदारनाथ एंड आर कलेक्टिव कॉल्ड 4 धाम्स, यानी कि 4 धाम्स में से 3 ये यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ हो गया। तो हमारा 4th कौन सा था? मैंने अभी टेंपल बताया था 4th कौन सा था, वो हमारा 4th जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि बद्रीनाथ जो हमारा है वो 4 धाम यात्राओं में बद्रीनाथ को हम इंक्लूड करते हैं।
वेयर इज फंदेश्वर पद्म भोस्वामी टेम्पल लोकेटेड? पद्म भोस्वामी टेम्पल जो है वो हमारा त्रिवेंद्रम यानी कि केरला में है। नेक्स्ट हमारा श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, किस दैत्य किस भगवान से है? वो हमारा शिव भगवान से है। रंगनाथ स्वामी हमारा शिव के एक टेम्पल है। नेक्स्ट हमारा है त्रिमूला वेंकटेश्वर टेम्पल। त्रिमूला वेंकटेश्वर टेम्पल और किस नाम से भी जाना जाता है? त्रिमूला वेंकटेश्वर टेम्पल हमारा श्री गिरिमठ के नाम रिलीजन है और ये हमारा अमृतसर में है। आई होप आपको यहाँ तक सारे टेम्पल समझ में आए होंगे और जो जो क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं वो क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अभी कुछ मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। हिंदी से रिलेटेड हमारे मॉक टेस्ट यानी कि कुछ मॉक्स हमारे हिंदी के आ गए हैं। आप जाकर हिंदी मॉक टेस्ट यानी कि अब तक एक हिंदी का मॉक टेस्ट आया था, अभी हमारे 3 से 4 मॉक टेस्ट और भी आ गए हैं हिंदी के। अगर किसी को इंग्लिश में यानी कि कोई भी बच्चा यानी कि इंग्लिश सीखना चाहता है, या वो स्कूल से हो, स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट एसएससी DSSB या किसी भी कंपटीशन एक्सेट्रा यानी कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहा है या स्कूल से है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो RK एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। RK एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छे बेस्ट टीचर है हमारे RK सर, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप इसको RK एजुकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही डाउनलोड कीजिए ताकि आपको सही एजुकेशन मिले। और आप हमारा सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक, लेट नाइट तक हमारे काफ़ी सारे बैचेस चले हुए हैं, जिसमें हमारे सभी सब्जेक्ट यानी कि करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स यानी कि सभी सब्जेक्ट्स, मैथ्स और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के आपके बेस्ट टीचर्स हैं। और सभी अब मॉर्निंग से और नाइट तक बैचेस चले हुए हैं। आप इन सब बैचेस को ख़रीद सकते हैं। आपको यूट्यूब पे भी बैचेस मिल जाएंगे। इनसे रिलेटेड आपको जो भी कुछ पूछना है, आप RK एजुकेशन की ऑफिशियल साइट को डाउनलोड कीजिए और ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और RK एजुकेशन के नाम से आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप RK एजुकेशन को फॉलो कीजिए। आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नए टॉपिक के साथ में कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस की वेट कर रहा हूँ।
रितु जी, आरती जी, जो भी जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं अभी देख रहे हैं क्लास, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लीजिए।